सुमित्रा, अरे खाने का डिब्बा ला जल्दी, देर हो रहा है खेते जाके लिए। कौन सा डिब्बा चाहिए तुमको? हाँ, अरे खाने का डिब्बा। नहीं बनाए हम कोई खाना बने। अरे खाना नहीं बनाएंगे? काहे बनाए? हम 3 साल से हिंदू साड़ी में जिंदगी जी रहे हैं। हम तुमको पिछले साल से बोल रहे हैं हमको नया साड़ी लाके दो, लाकर दिए क्या? अरे पागल औरत, तुझे पता नहीं है, पिछली बार हमारी फसल बारिश न होने की वजह से खराब हो गई थी। अब हम खेत में जाएंगे, खेत जोतेंगे, हल चलाएंगे, बीज बोएंगे और जो फसल उगेगी उसे बेचकर तेरे लिए साड़ी लाएंगे। जा पहले हमारे लिए खाना ले आ, देर हो रही है। तो हम क्या करें? तुम्हारी फसल के चक्कर में हम भिखारन की तरह जिंदगी जिए। आप भिखारन जैसे कपड़ा पहनी है तू? अरे तो का? शीला की अम्मा से अच्छा पहनी है तू। अभी 3 साल पहले 2 साड़ी लाके दिए थे, जब फसल अच्छा हुआ तो साड़ी लाकर दिए। शीला की अम्मा की बात ना करो, हम हमारी बात कर रहे हैं। हमारी बात सुनो, हमको साड़ी चाहिए तो चाहिए। फिर जा चूल्हे भाड़ में जा, बना खाना और खा लिया कि ठूस ले। चल, नहीं बनाएंगे खाना। औरत बेवकूफ औरत है जो दिमाग खराब करके रख देती है। जब देखो तब लड़ाई करती रहती है बेवकूफ औरत। जब तक साड़ी नहीं लाओगे हम कुछ काम नहीं करेंगे इस घर का। वो फिर से आ गया। आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम वापस। अरे का हो रमेशवा, ये काहे गुस्सा निकाल रहे हो जमीन पर? अबे जमीन पर नहीं बे, तो हार सुमित्रा भाभी के ऊपर। जब देखो तब कान में किच 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 किच। दिमाग पक गया है, मन तो करता है कि अरे बात सुनो हमारी, क्या कर रहे हो तुम भी? अरे भाई, जोरू पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं। किसी बात पे गुस्सा हो गई तो बैठ के आप मना लो। अच्छा, मतलब किच किच भी वो करे और मनाए भी हम। धीरज रखो। चलो सुलझाओ उनका मसला। हाँ? अरे भौजाई, सुमित्रा के घर पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने बेरहमी से उसकी जान ले ली। मकसद कोई नहीं जानता, लेकिन अक्सर यही होता है, जब घर के आपसी झगड़े दुनिया के सामने खुल जाते हैं तो मुजरिम उसका फायदा उठाते हैं, जो लोगों की खुशियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। क्या बोली सर? इस महिला का बलात्कार भी हुआ है। मतलब कातिल ने पाया कि महिला घर में अकेली है, इसलिए वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हुआ। सर, मुझे तो इसी आदमी पर शक है। खुद बीवी का कत्ल करके हमें थाने फोन किया ही है। देखते हैं। क्या सोच रहे हैं सर? रमेश के पाँव देखो सखाराम। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसने कभी स्पोर्ट शू पहना होगा या मोटरसाइकिल चलाई होगी? नहीं सर। ये हत्यारा कोई दूसरा ही है और बड़े आराम से चलता हुआ आया, बाइक उठाई और मेन रोड की तरफ चला गया। एक बात तो तय है सर कि मर्डर जिसने भी किया है बहुत प्लानिंग के साथ किया है। सखाराम, ये हत्यारा अनाड़ी नहीं है,
ये आदतन अपराधी है जो या तो अभी तक कानून की नजरों से बचा रहा या फिर लंबे समय से फरार है। सर, मंत्री जी आए सर। हैं? जी। अरे साहब प्रणाम। आप काहे परेशान हुए? हमको आदेश करते हम कोठी पे आ जाते ना आपकी। सोचा तुम्हारे थाने में तुम्हारे ही लोगों के बीच तुम्हारी औकात बता दें तो बेहतर होगा। हमसे कौन भूल हो गई सर? पढ़ो इसको। कितना बदनामी हो रहा है हमारे जिले का। छोटा सा इलाका भी नहीं संभाला जा रहा आपसे। 1 महीने में 2 कत्ल हो गए और आप हो कि बैठे हुए हो। अरे नहीं सर, हम तलाश कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। हत्यारा फरार है और जैसे ही मिलेगा हम सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके आपको सूचना देंगे। अरे तो पकड़ लो। अगर नहीं पकड़े तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो। तुम्हारा तबादला बीहड़ों में करवा दूंगा, समझे? बीहड़ में? अरे सगाराम, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई, पर डॉक्टर से बात हुई थी मेरी। उसने कहा कि पहले मर्डर हुआ है और उसके बाद बलात्कार है। पहले मर्डर फिर बलात्कार। पागल सनकी है क्या यार ये? सनकी भी हो सकता है। नमस्ते जी कहिए। जी, हम बिजली विभाग से आए हैं। बिजली का मीटर चेक करना है। घर में कोई है? ना, घर में मर्द ना है। अच्छा, मदद नहीं है कोई तो आप ऐसा करिए, घूंघट कर लीजिए, हम मीटर की रीडिंग देख लेते हैं और फिर चले जाएंगे। मीटर कहाँ है जी? बस 2 मिनट में सही किए दे रहा हूँ। रीडिंग भी ले लूंगा और लेके निकल जाऊंगा। 1 गिलास पानी मिल जाएगा? कौन है यार? यार सगाराम, इतना सोच में कोई आता घर पे यार? आ तो रहा था थाने। सर, आपका फोन नहीं लग रहा है सर, रात भर ट्राई करता रहा। अरे नेताजी जो दिन भर हमारी फोन कर करके बैंड बजाते हैं ना, हमने भी निर्णय किया भाई कि हम रात में फोन बंद करके उनकी बजाएंगे। सर, पनिया गांव में एक और औरत का कत्ल हो गया और ठीक उसी तरह से जैसे सुमित्रा का हुआ था।
ये क्या हो गया? क्या हुआ था? साहब मैं बाहर गया था, मेरी जोरू घर में अकेली थी। मैं वापस आया, मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने धक्का मार के गेट खोला तो ये सब मिला मुझे सुना। सकाराम, क्या हुआ सर? सकाराम, हमको लग रहा है ये वैसे ही टायर वाले निशान हैं, सीधे रोड की तरफ जा रहे हैं। कातिल वही है। तुम एक काम करो, जो पनिया वाला हत्या का केस है ना, यस उसका फाइल मंगाओ दूसरे थाने से। यस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस। जी जी सर, काहे नहीं आएंगे सर, आपका आदेश आ रहे सर, बस जी। है ना, हमको लगता है हम नेता बन जाए। कोई नहीं तो तुम तो जी करेगा ना। जी सर। अरे वाह, तो एम्बुलेंस को कौन बुलाएगा? ओ सर। हाँ हेलो, एम्बुलेंस भेज दीजिए आप। अरे सखा, यस सर। हमारा सारथी कौन है? तो चलो आए। पूछिए एसीपी साहब, पूछिए इनसे। हमारे जिले में लगातार कत्ल होते जा रहे हैं और ये साहब कातिल को अब तक नहीं पकड़ पाए। हम आपसे सिफारिश कर रहे हैं कि इनका तबादला बीहड़ में कर दो और इनकी जगह कोई काबिल अफसर को बुलाओ, तभी मामला शांत होगा। अरे तो हासिल का हो जाएगा सर। अरे हमारे हाथ में थोड़ी ना है वो कि उसको हम भागने दे रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं। बताइए आप। अरे ना उसका हमें रंग पता है, ना रूप पता, ना कुछ भी पता नहीं है हमें। कैसे पकड़ ले हम, बताइए। अरे हम तफ्तीश कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए ना। मंत्री जी, इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, अब से मैं खुद इस केस पे ध्यान दूंगा। पुलिस ये जान चुकी थी कि शायद सुधा की मौत के पीछे भी वही फरार मुजरिम है जिसने सुमित्रा को मारा था। वो घर में अकेली औरतों को अपना शिकार बना रहा था, इसीलिए किसी अनजान आदमी को घर में घुसने देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि हर अनजान आदमी क्रिमिनल ही हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि उस अनजान चेहरे के पीछे कोई फरार मुजरिम है। राम राम रोहित भैया। राम राम विष्णु भैया, राम राम। गुड़िया को लेके कहाँ जा रहे हैं? ये तो ऐसे ही जिद कर रहे थे। वो हम क्या कह रहे थे जी कि बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अरे विष्णु भैया, अब आप 10-10 बल्ब यूज करोगे, पंखा चलाओगे तो बिजली का बिल नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए। वैसे हम क्या कह रहे थे, कोई ऐसा चक्कर चलाइए ना जिससे कि बिजली का बिल कम आए। कैसी बात कर रहे हैं आप विष्णु भैया? आप हमसे गैर कानूनी काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब ऐसी बातें गुड़िया के सामने करेंगे तो बड़ी होकर क्रिमिनल बनेगी वो। अब मतलब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं विष्णु भैया? हाँ, बल्ब जलाएंगे 10-10, कूलर चलेगा, पंखा। माँ, अरे खुश रहे। हाँ तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, मैं पानी ले आऊं। पप्पू, कहाँ बेटा? पापा। आज होमवर्क किया आपने? और दादी को परेशान तो नहीं किया? दादी, मैंने आपको परेशान क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव का है तेरी तरह, देवता स्वरूप। अच्छा, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम पकौड़े बनाती हूँ। अरे अम्मा, पकौड़े नहीं, मैं गुप्ता जी के यहाँ से समोसे लाया हूँ गर्मा गर्म।
आप ना एक अदरक वाली चाय बना दो बढ़िया से। ठीक है, जाओ बेटा, तब तक आप होमवर्क करो और मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ये पन्निया वाला मर्डर हो, सीतापुर का या रामनगर का, तीनों में एक बात कॉमन है, ये बिजली का मीटर खुला हुआ है। ओहो, मतलब बिजली का मीटर चुराने आता है। अरे तुम रहे ना सखाराम बाइंडर, हैं? ये जो हत्यारा है ना, ये बिजली विभाग से संबंधित लग रहा है हमको। हाँ, वो तो सही है सर, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे बिजली विभाग के दफ्तर हैं, तो फिर कौन से शहर से है, कहाँ से है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश से ना होकर कहीं कहीं बाहर से आता हो। अरे वाह सखाराम, तुमने क्या हल की बात करी है भाई। तुम एक काम करो, महिलाओं को सतर्क करो, पूरे क्षेत्र में मुनादी करवाओ कि हत्यारे से सतर्क रहें, ठीक है? जाओ चाय पिलवाओ। सुनो सुनो गाँव वालों, हमारे गांव में एक खूंखार कातिल घूम रहा है। वो अकेली औरतों को देखकर निशाना बनाता है। किसी की अगर नजर पड़े तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। कब तक फरार, कब तक के दिल में धक धक पकेगा, जब तक चकमा दे के चुपेगा, कब तक को जुर्म करके बचाना, अब तक बचाते जालिए मासूमों पे, करके कांड फिर गायब होते, दिलाए कॉफी ने मिल के सब, बचा लो खुद को इन मुजरिमों से, ये चुप के बैठे हैं करके कत्ल, बुझेगी इनकी किसी बढ़ती तलब, बेटी हो या वो माँ किसी की, नहीं पड़ता इन्हें कोई भी फर्क, खुले में घूम रहे अपराधी रोज, वो हो सकता है कोई करीबी दोस्त, भरोसा कैसे करे इस पे अब, बदलना इनकी अब गंदी सोच। अभी कितना भी भाग ले तो फंस जाएगा, क्या सच का सामना तो कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा, ये जिंदगी है मजाक नहीं ना, तू जिंदा कब तक ढूंढेंगे तब तक मत करना बेटा तू कोई हरकत, छोड़ते नहीं अभी कोई कसर, मैं पूछता हूँ तुझे तू फरार कब तक। फरार कब तक, निकालो अंदर यही है मकसद, फरार कब तक, फरार कब तक, जाए मौत आखिर दस्तक। चंदा, ओ चंदा। जी अम्मा जी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, तुम अकेली रह लोगी ना घर पे? जी। क्यों, क्या हुआ अम्मा? आस पड़ोस में सब है ना? अरे नहीं, हमने सुना है जौनपुर में एक कातिल है जो अकेली औरतों को घर पर देकर उनका मर्डर कर देता है। आपसे खतरनाक कोई हो सकता है क्या? चिंता मत कीजिए, आप वापस आओगे तो सही सलामत यही मिलूंगी मैं आपको। चलो अम्मा, देर हो रहा है।
जी अब सर जी वो एक और हो गया। हाँ सर बहुत डरी हुई है। देखिए आप परेशान ना हो, हम पहुंच गए हैं घर पर। अब आप बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ। ये लोग बाहर चले गए थे और मैं घर पे अकेली थी। मैं नहाने गई थी। कौन? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी बिजली विभाग से आए हैं, मीटर चेक करना है आपका। चेक कर लूं? अरे भाई साहब मीटर बाहर है, अब अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? वाह पंखे भी हैं तो बहुत सारे। अच्छा टीवी भी है इतनी बड़ी, क्या बात है। अच्छा इधर क्या? ओ हो ये तो फ्रिज भी है आपके यहाँ, क्या बात है। बहुत ये क्या बदतमीजी है, निकलिए यहाँ से। थोड़ा देखने तो दीजिए और क्या क्या है। अब निकलिए यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। अब नाराज हो रही हैं भाभी जी, मैं मीटर चेक कर लेता हूँ ना एक बार। अभी निकलिए, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। निकलिए यहाँ से। अरे चेक करने दीजिए, आप तो परेशान हो रही। अरे रुकिए। अरे क्या कर रहे हो आप? मैं शोर मचाऊंगी। चेक कर लेता हूँ, बोल रहा हूँ ना। ये क्या कर रहे हो? बचाओ! 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 शांत हो जाइए, हम पकड़ लेंगे उसको। हम आपसे वादा करते हैं। आपने उसका चेहरा देखा या कुछ भी आपको याद हो? उसकी बाइक का नंबर? नहीं सर। सर उसने गले में मंगलसूत्र पहना था। ताबीज या मंगलसूत्र? नहीं सर, ऐसी वाली मंगलसूत्र। चंदा के तत्पर रवैये और समझदारी ने उसकी जान बचा ली। वो हर इंसान जो अपने आसपास हो रहे क्राइम्स के प्रति सजग होता है, अपनी सुरक्षा बेहतर तरीके से करता है। चंदा की बहादुरी ने 11 खून कर चुके उस फरार अपराधी को भी भागने पर मजबूर कर दिया। मैं दाद देता हूं उस इंसान की जो मुसीबत से डरता नहीं है, बल्कि डटकर निडरता से उसका सामना करता है। सर एक चीज तो साफ साफ हो गई है कि ये जो हत्यारा है ये सनकी है। ये केवल उन्हीं औरतों पर हमला करता है जो घर में अकेली होती हैं। तो सारे जिले की औरतों को सुरक्षा प्रदान कर दें अब। जी देना पड़ेगी ना सर। नहीं एसीपी साहब, मैंने पहले ही कहा था इस आदमी का तबादला कर दीजिए, वरना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। सर गोरखपुर में भी अभी ऐसे ही कांड हुआ, सेम टू सेम। अब क्या आप गोरखपुर के इंस्पेक्टर को उठा के फेंक देंगे, तबादला कर देंगे उसको? ऐसे समझाइए सर को। हम गुत्थी सुलझाने के एकदम करीब हैं, एकदम। सुराग भी हमारे हाथ लग चुका है कि वो बिजली विभाग से संबंधित है हत्यारा और मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है। सर आपसे एक निवेदन है, कहें तो बोले सर। सर वो
बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से यदि बात की जाए और पता किया जाए कि क्या उनके विभाग में कभी कोई ऐसा कर्मचारी रहा है या अभी है जिसका मानसिक दिवालिया होना सिद्ध हो गया हो या उसके हरकतें कुछ गड़बड़ झाला रही हो, सर अगर ये पता चल गया ना तो हमारा केस यूं सॉल्व हो जाएगा। पर चौधरी ये इतना आसान नहीं है। सर वो हमको पता है, लेकिन हमारे साथ तो सर का आशीर्वाद है ना साथ, है ना सर? हम क्या करेंगे? मतलब तुम चाहो तो तुम्हारी ड्यूटी भी हम करने लगे? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सर चुनाव क्षेत्र किसका है? आपका। महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किसने किया है? आपने किया है। अब अगर आप उन्हें सुरक्षा चक्र दे देंगे और उस हत्यारों को पकड़वा देंगे सर, तो इस विधानसभा चुनाव में आप सर एक जानकारी और, वो जो हत्यारा है गले में मंगलसूत्र लटका के घूमता है। मंगलसूत्र? जी। हाँ सखा। सर हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के जितने भी बिजली विभाग के दफ्तर थे सब जगह छान मारी, पर सर कहीं भी ऐसा सनकी आदमी काम नहीं करता है। पर सर बिहार से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, हो सकता है वहाँ से हो। पता करो, जमीन से खोद के निकालना पड़ेगा इसको और ढूंढो। अरे साहब, हाँ अब फिर से फ्यूज उड़ गया। बिजली की बड़ी दिक्कत है, यहाँ फ्यूज उड़ता रहता है। इसका जो मिस्त्री है दूर रहता है, क्या करें समझ में नहीं आता। फ्यूज उड़ गया? हाँ चलो देखते हैं। आप देखेंगे? हम देखेंगे। आपको आता है? अरे आता है भाई, आओ। आ गई लाइट। चलिए। कमाल है साहब, आपको इतना सब कुछ काम आता है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि आप इतने बड़े इंजीनियर होके आखिर में ये ईंट का भट्टा कैसे चलाते हैं। अरे ठेकेदार साहब, जिस काम में खुशी मिले काम वही करना चाहिए। हाँ ये बात तो आपने सही कहा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बस ऐसे ही कि ये बैग में आप जैसे प्लास, पेचकस, तार वगैरह रखते हैं, तो क्या आप पहले बिजली का काम करते थे? हाँ 5 साल पहले करता था। अच्छा। उसके बाद फिर नौकरी छोड़ दी, फिर भट्टे का ठेका ले लिया। अच्छा ठेकेदार साहब, मुझे घर पे बहुत जरूरी काम से निकलना है। अच्छा। अभी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है। आप ध्यान रखिएगा भट्टे का। हाँ, ठीक है। सर ये बिहार के हर जिले से रिपोर्ट आ गई सर, वहाँ भी ऐसा कोई आदमी नहीं है सर। और सर एक बात है सर, जौनपुर के सीतापुर के पास आज से 3 साल पहले भी ऐसे 2 वारदात हो चुके हैं। शादीशुदा औरतों के कत्ल हो चुके हैं। सीतापुर? जी। और उन औरतों को भी दीवार पे सर पटक कर मारा गया, ठीक उसी जगह जहां बिजली के मीटर थे। और सर ये सारी वारदातें 30 से 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही हुई है। बस ये चंदा वाली वारदात गोरखपुर में हुई है सर। गोरखपुर? जौनपुर से गोरखपुर। मतलब हत्यारा है जौनपुर से, लेकिन हमने जो उस दिन मुनादी कराई इससे डरकर भाग गया गोरखपुर की तरफ। हाँ सर, और वो हाईवे के नजदीक था इसीलिए आसानी से भाग गया और बच गया, वरना चंदा जब चिल्लाई थी तो लोग इकट्ठे भी हो गए थे सर। क्या हुआ सर? मतलब ये सखाराम कि हत्यारा अपने शिकार को ऐसी जगह ढूंढता है जिसका घर हाईवे या रोड से लगा हुआ हो, ताकि कांड करे और वो
तो एक काम करो सखर आप, जौनपुर जिले में जितने भी गांव हैं जो कि हाईवे और मेन रोड से लगे हैं उन सब पर नजर रखो और दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, बिजली का मीटर कनेक्शन हो वहां पर, और दूसरा, घर पे अकेली औरत रहती है। हत्यारे का अगला शिकार उन्हीं किसी घर में से एक होगा। समझ गए? यस सर। पता करो। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि रोहित रोड के आसपास ही अपने अगले शिकार की तलाश करेगा, और इसीलिए रोहित को फंसाने के लिए पुलिस ने एक जाल बिछाया। अब इंतजार था रोहित के जाल में फंसने का। इसका मतलब ये है कि आज से रोहित तन मन धन से कमला को अपनी पत्नी स्वीकार करता है, और कमला भी इस मंगलसूत्र का आदर करते हुए ईमानदारी निष्ठा भाव से रोहित के प्रति प्यार और ईमानदारी रखेगी। मंगलसूत्र मेरे नाम का पहनती है, सोते किसी और के साथ है, मार डालूंगा आप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, कहिए। घर में कोई है? जी नहीं। हम बिजली विभाग से आए हैं, आपका मीटर चेक करना था। पर हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अरे तो
ये देख लेते हैं कि बिजली कहाँ से आ सकती है, कहाँ से जा सकती है, प्रबंध कर देते हैं आपका। हमें कोई जरूरत नहीं है बिजली की, आप जाइए यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? आ जाइए सर, वो मेरे सामने ही है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मंगलसूत्र दिखा बेटा आपने? नहीं, मेरे पास नहीं है सर कुछ। नहीं है? अभी आएगा। जल्दी 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 दिखा कैसा पहनता है। हाँ वही है तू हमारी नौकरी खाने चला था। चेक करता हूँ सर। हमने कुछ नहीं किया सर, सभी मीटर चेक करने आया था सर मैं। फरार कब तक निकालो अंदर यही है मकसद। फरार कब तक, फरार कब तक, फरार कब तक। जाए मौत आखिर दस्तक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आगा क्यों है? बिजली विभाग में काम करता हूँ सर, मैं मीटर चेक करने आया था। वैसा है मंगलसूत्र वाले बाबा, तेरी स्वागरात जो है ना सरकारी स्टेज पे मनाएंगे। आज चल जल्दी बोल। बोला सर, सीलमपुर में टंकी के पास, और वो रामपुर में बाजार से पहले। और सर नहीं सर, बस साहब नहीं सर। टोटल कितना हुआ? टोटल 11 मर्डर किया साले ने, सब याद है इसको। स्टेटमेंट लेके इसका साइन करा। क्या बीमारी है भाई? प्रॉब्लम क्या है तेरे को? पागलपन का दौरा चढ़ता है? क्या है मारा मासूम औरतों को तूने? मासूम औरत मासूम नहीं होती, मासूम नहीं होती औरत, डायन होती है डायन। मेरी बीवी भी थी, मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती थी, सोती थी मेरे बिस्तर पर किसी और मर्द के साथ। मार दिया मैंने, सबको मार दिया एक एक करके। डायन होती है। सर इसको मिलाकर 12 हो गए सर। इस लिस्ट में सबके नाम है। 11 का तो तूने बताया, कहाँ कब कैसे? बीवी के साथ क्या किया तुमने? अरे मैनेजर साहब राम राम। अरे राम राम भाई, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ फंस गए थे? अरे रास्ते में थोड़ा जाम था। दुबी जी से बात हुई होगी आपकी? हाँ, दुबी जी ने बता दिया कि आज से अभी भट्टा ठेके पर ले रहे हैं। जी, तो आज से भट्टा जो है हमारा है, और ये जो है हमारी तरफ से बख्शीश है। अपने बच्चों को जो है मिठाई विठाई खिला दीजिएगा, और आज की रात हम यहीं रहेंगे। आप जाइए आराम कीजिए। यहीं पे? जी, आप जाइए जाइए, आराम कीजिए, जाइए। अच्छा जाइए। मतलब तूने अपनी बीवी की बेवफाई का बदला मासूम औरतों को मार कर लिया। बेटा तेरे को तो 12 बार फांसी पे चढ़वाऊंगा मैं। साइन करा। यस सर। साइन कर।
आओ बेटा। मेहंदी भरे हाथों में साजन का नाम। इतने अच्छे तरीके से तो मैं भी कभी नहीं लिख पाया अपना नाम। डिजाइनर को बुलाया था क्या? नहीं, डिजाइनर ने नहीं, मेरी फ्रेंड ने लगाया है। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो। और ये जो नाम भी लिखा है ना, उसी ने लिखा है, ज्योति। हंस क्यों रही है तू? तेरी सहेलियां भी हंस रही होंगी मेरा नाम सुनकर। हाँ, क्योंकि आपका जो नाम है ना, वो लड़की जैसा है, ज्योति। हंसी तो तुझे भी आई होगी जब पहली बार मेरा नाम सुना होगा। हाँ। हेलो, हाँ वो शादी के लिए पंडित, मंडप, डेकोरेशन सब, हाँ हाँ ऑर्डर मैंने ही दिया था। पर क्या है ना, पैसे तो लड़की वाले देंगे ना, मैंने नंबर भेजा है, वहां बात करो। हाँ ज्योति, क्या हो रहा है अंदर? ज्योति, क्यों चिल्ला रही है माँ? क्या हो रहा है इधर? सुहागरात मना देते हैं। ये तो मर गई। मारा क्यों इसे? मारता नहीं तो सारे राज फाश कर देते। हे भगवान, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे या फांसी होगी। हंसी आ रही है तुझे? मर गई है ये। मैं तेरे को इमेजिन कर रहा हूँ कि तू फांसी में लटकी हुई है। क्या फनी लग रही है। चुप कर। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या? जेवर निकाल, सामान समेट और निकल यहाँ से। जेवर तो निकालने पड़ेंगे ना। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये सही समय नहीं है आपसे पूछने के लिए, लेकिन आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बेटी से? जी सर, तफ्तीश चालू है सर। कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको अपडेट करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। सर यस सर, दुल्हन की माँ का कहना है 8 बजे उसने अपनी बेटी को दुल्हन बना के विदा किया है और अभी 10:30 बजे वो लोग वापस आए थे क्योंकि दहेज के कुछ पैसे बाकी रह गए थे सर। और दूल्हे की माँ जोर दे रही थी कि पैसे आज ही चाहिए। सर जब ये लोग यहाँ पहुँचे, इन्होंने देखा इनकी बेटी मर चुकी है और इनका दामाद ज्योति और उसकी माँ सर दोनों फरार थे। दूल्हे का नाम ज्योति? यस सर। और ये दूल्हे और उसकी माँ का फोटोग्राफ है इनके पास? नो सर, सर शादी में एक भी फोटो क्लिक नहीं किया है क्योंकि सर लड़के को कैमरा फोबिया था। कमाल है। और ये दूल्हा क्या नाम बताया? ज्योति। और उसकी माँ के परिवार के बारे में और कुछ जानते हैं ये लोग? ज्यादा कुछ नहीं जानते सर। इनकी बेटी ज्योति से इंटरनेट पे मिली थी सर, वहीं पे इन लोगों ने शादी का फैसला किया था। कमाल है, इंटरनेट पे लड़का मिला और बेटी भी आ गई। आजकल इंटरनेट पे कितने लोग धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, फिर भी लोग नहीं सुधरते, बैकग्राउंड चेक ही नहीं करते।
सर मुझे लगता है ज्योति और उसकी माँ दोनों पेशेवर अपराधी है। ज्यादा देर नहीं हुई होगी उनको यहाँ से निकले हुए। एक काम करो, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दो, हाईवे पर अलर्ट कर दो। किसी भी कीमत पर क्रिमिनल्स फरार नहीं होने चाहिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। आप कौन है? ये मेरी मम्मी। लड़के को देखने जा रही हूँ इसलिए। इतनी रात में लड़के वाले कपड़े पहनकर लड़के को देखने जा रही हैं? अब आप मुझे बताएंगे कि मैं कितने बजे कहाँ जाऊँ और क्या कपड़े पहनूं क्या नहीं पहनूं। मतलब एक पुलिस वाले होकर आपका औरतों के लिए ये नजरिया है? मैडम, मैं आपका ये भाषण सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ यहाँ पर। नीचे उतरिए। सुनीता जी, नीचे उतारिए। जी सर। जरा देखिए ये लड़की है या लेके जाइए। चल, अगर मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो अपने लॉयर को फोन कर। केस तो आप पर बनेगा पुलिस के काम में बाधा डालने के लिए। चल, मुंह बंद कर, बकवास बंद कर। सर प्लीज जाने दीजिए ना। चल शर्ट उतार। साहब कुछ ले दे के काम खत्म करिए ना, बहुत देरी हो रही है। मुझे ये बताओ, इतनी रात में कौन लड़का इंतजार कर रहा है जैसे तुम्हारी बेटी देखने जा रही है? वो लड़का अमेरिका का है ना। हाँ, तो जब हमारे यहाँ रात होती है वहाँ दिन होता है ना, तो वो रात में काम करता है और इसलिए उसके ऑफिस में बुलाया है हमें। तू खुद उतारेगी या मैं उतारूं? सर, वो लड़की ही है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इसमें बुरा मारने वाली क्या बात है? नाम ही कुछ ऐसा है, जो भी सुनता है उसको हंसी आती है। फिर भी सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रही थी। हर्ट का क्या है? हर्ट तो बचपन से होते आ रहे। तू रिलैक्स कर, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ तो तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मम्मी पापा सबको सब कुछ बता दूंगी। किसको बताएगी? हाँ, रात के 1 बजे हाईवे में लड़की के कपड़े उतरवाते हो, इसका अंजाम समझते हो? मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी वर्दी उतरवा सकती हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है। हमें अलर्ट मिली थी कि एक माँ बेटा किसी लड़की का मर्डर करके भागे। हाँ मैं समझ सकती हूँ, इसलिए कोई एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन तुम लोग ना जरा सुधर जाओ। सॉरी सर, वो क्या जवान खून है ना। ले जाइए, ले जाइए। ज्योति एक ऐसा अतरंगी जुर्म कर रही थी जिसे इससे पहले ना कभी किसी ने देखा था ना सुना था। ऐसे ही उसने 4 सालों में 7 से भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। ज्योति और उसकी मां ने अपने जुर्म पर महारत हासिल कर ली थी। एक ऐसा छलावा जिसके परे देख पाना पुलिस के लिए भी आसान नहीं था।
लास्ट बॉल आउट। अरे राहुल, मम्मी कितनी बार तुझे मना किया है कि सोसाइटी में नहीं खेलने का, मैदान में खेलने का। चल चल मैदान में जाके खेल। मैं जा रहा हूँ वहाँ, मैदान में जा रहा हूँ चलो वहाँ, चलो। चलो जाओ। कामिनी बहन, ओ कामिनी बहन, क्या छो? हेतल जी आप हो? अरे मैंने सुना है आप अपने छोकरे के लिए छोकरी देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ जा रहे हैं हम। तो हूँ शू कहूँ छू, एक तो नए लोग, अनजान शहर, तो हूँ शू कहूँ छू, मैं भी चलती हूँ साथ में। एक तो आपको गुजराती भी नहीं आती है। नहीं नहीं आप रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दीजिए, पड़ोसी है। और देखो मैं तो घर से तैयार होकर भी आई हूँ। अरे कहाँ है बेटा? सोनू बेटा को बुलाओ। हाँ, अरे सोनू बेटा। अरे देखिए हम अब पहली बार जा रहे हैं ना, तो आप उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, आप दूसरी बार में आ जाना। हाँ अरे मैं ये कहती हूँ यहाँ के हम जानकार हैं। हम देख लेंगे। सब एरिया मुझे पता है। आपकी हेल्प नहीं चाहिए, आप जाइए जाइए। हाँ थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जाइए। हाँ आप जाइए। सुनो तो सही मेरी बात। अरे ओ कामिनी बहन सुनो तो सही। ये क्या हुलिया बना रखा है? हाँ ये क्या तमाशा है? चुप्पी। हुलिया नहीं है ये मैं हूँ। भूल गई थी क्या मुझे? मैं नहीं, तू भूल रही है। ये जो चुड़िया पहन रखी है ना तूने हाथों में, वो तेरी खूबसूरती की नहीं, कमजोरी की निशानी है। मुझे पता है तू लड़की पैदा हुई थी, पर मैंने तुझे लड़के की तरह पाला। लेकिन ये सच नहीं है माँ, हूँ तो मैं एक लड़की, और ये सच्चाई तू बदल नहीं सकते। सच्चाई बदलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि एक लड़का जब लड़की से शादी करता है ना, तो उसे दहेज मिलता है, पैसा, और वो लड़की वाले देते हैं। तो लड़का बनने में ही भलाई है, हमें वो दहेज का पैसा चाहिए, समझी? ये है तेरी सच्चाई, भूलना मत। पहन ले इसे फटाफट, समझी? सर। हाँ दबे। सर नई नवेली दुल्हन शोभा का मर्डर हुआ था ना? शोभा? हाँ वो 5 महीने पहले। यस सर, हमें जिस लड़के ज्योति की तलाश है सर, उसका नया अकाउंट मिला है नईजिंदगी.com वेबसाइट पर। आ जाओ सर, इस बार उसने अपना नाम सोनू रखा है, ये देखिए। लेकिन इसकी तो कोई तस्वीर नहीं थी हमारे पास, तो फिर तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये वही है? सर हमने कुछ सस्पेक्ट लोगों की लिस्ट बनाई थी, उन सबके फोटोग्राफ्स हमने दुल्हन के पिता को दिखाए थे सर, उनमें से वो एक को पहचान गए सर, वो ये है ज्योति। मतलब यही ज्योति अब सोनू बन गया है। इसका क्राइम करने का तरीका ये है कि वो ऐसी वेबसाइट पे जाता है और ये लड़कियों के साथ बात करना शुरू करता है। एवज है? यस सर, अब 5 महीने बाद सर वो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, या हमारा शिकार हो जाना चाहिए। अपनी साइबर टीम से कहो कि इसका आईपी एड्रेस निकाले और ये कहां से ऑपरेट करता है वो चेक करे। यस सर। बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी। पता नहीं बहन जी, आजकल के बच्चे ऑनलाइन पे जीते हैं, ऑनलाइन पे मिलते हैं, ऑनलाइन ही रिश्ते बनते हैं और ऑनलाइन ही शादियां भी हो जाती हैं और एक दूसरे को जानते भी नहीं। अरे शादियां तो हमारे वक्त में हुआ करती थी, वर और वधू दोनों तरफ की कम से कम 7 पीढ़ियां एक दूसरे को जानती थी और रिश्ते कायम भी रहते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, पर बहन जी मेरा मानना यह है कि इंसान की असली पहचान ना उसके चेहरे पे लिखी हुई होती। जैसे आप ही को ले लो,
आपको देखकर ना कोई भी बता सकता है कि आपके पति का देहांत हाल फिलहाल में ही हुआ है। और बिटिया के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि हाल फिलहाल में ही उसका ब्रेकअप हुआ है और कोई एस नाम के लड़के के साथ उसका चक्कर था। देखिए, मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। बात यह है कि आपके माथे का जो सिंदूर है ना, उसका रंग अभी भी पूरा गया नहीं है। तो जाहिर है कि आपने सिंदूर लगाना थोड़े दिनों पहले ही बंद किया होगा। और बिटिया के हाथ पे एस नाम का टैटू है, जबकि बिटिया का नाम जीनल है। तो जाहिर है ना कि एस नाम का कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा उसका। बहन जी, बच्चे हैं, बचपने में नादानियां हो जाती हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम ना बड़े खुले विचार के। हाँ, हमें तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है ना। अब आगे आप बताइए। कामनी बहन, मैं घर पहुंचकर जीनल से एक बार डिस्कस करूंगी, फिर आपको फोन कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी का सवाल है, डिस्कस करके फैसला लेना चाहिए। अरे आप जूस लीजिए ना। बस अब बता, हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? अरे माँ, तेरे चुंगल से आज तक कोई बच पाया? हाँ ही बोलेगी। बस तू वेट कर, कभी भी कॉल आने वाला है। लेकिन माँ, मुझे लगता है ना एक दिन तू पक्का फंसने वाली है। क्यों? अरे तेरे को क्या जरूरत थी उसके टैटू के बारे में और उसकी माँ के सिंदूर के बारे में बात करने की? ओवर एक्टिंग कर देती है तू कभी कभार। ओवर एक्टिंग? तू इतने साल से मेरे साथ ये काम कर रही है, फिर भी समझ नहीं पाई? मैं बिना तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरती। वो माँ बेटी दोनों की पूरी कुंडली निकाल चुकी थी मैं। माँ, नाना ने ना तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है। कामिनी, कमीनी, कामिनी। बात में चलो फिर घर पे चलते हैं। इलायची खा ले, चिप्पू आ रहे हैं। कामिनी बहन, मैंने कहा था ना, लाखों में एक है आपका लड़का। देखा मोहल्ले की लड़कियां कैसे मधुमक्खी की तरह भिन-भिना रही है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है आपको यहाँ आए हुए। कुछ दिन और रुकिए, फिर देखिए आपको लड़की ढूंढने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ की लड़कियाँ आपके घर को ही मधुमक्खी का छत्ता बना देगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बात है सोनू भैया, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। लगता है भाभी बहुत पसंद आ गई है। अरे आपकी शादी मोहल्ले की सबसे पहली शादी होगी। बोलो, बैचलर पार्टी का इंतजाम करें? मुझे ना पार्टी और पार्टी के नाम से भी प्रॉब्लम है। टाइम वेस्ट है। अरे क्या टाइम वेस्ट है, पार्टी तो। बोला ना, पार्टी के नाम से भी प्रॉब्लम। बुरा मत मानना, वो क्या नाम है इसका? राहुल। राहुल, हाँ राहुल बेटा, बुरा मत मानना। वो मेरे सोनू को ना सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये तुम्हारी साइबर टीम कर क्या रही है? एक आईपी एड्रेस ढूंढना है। पिछले 48 घंटे में एक भी अपडेट नहीं है। और ये कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी है। 4 साल में 12 केसेस दर्ज है डिफरेंट स्टेट्स में। सेम मोडस ऑपरेंडी। माँ और बेटा शादी के पहले दिन
दुल्हन का या तो मर्डर करना या बेहोश करके दहेज के पैसे लेके भाग जाना। इससे पहले कि कोई और शिकार हो, पकड़ो उसे, पता लगाओ। सर, ये क्या है? लड़की वाले कपड़े क्यों पहने फिर से? पता नहीं तुझे ये मोहल्ला कैसा है, बड़े चिपकू से लोग हैं, कोई ना कोई कभी भी घुस आता है। जा फटाफट कपड़ा बदल। देख कोई आ गया, फटाफट कपड़े बदल। सुन रही है कि नहीं? जा ना माँ। जय श्री कृष्ण कामिनी बहन। जय श्री कृष्ण। आप अभी ढोकला सोनू बेटे के लिए। कहाँ है सोनू बेटा? सोनू बेटा, ये ढोकला लाई हूँ कामिनी बहन। मेरे बेटे को मेरे हाथ की ढोकली बहुत पसंद है। उसने कहा सोनू भैया को भी बहुत पसंद आएगा, तो मैं अभी देके आती हूँ। कहाँ है सोनू बेटा? सोनू बेटा, ये कौन है? अरे वो कौन से बेटा तू? कौन से? ये सोनू ही है। हैं? सोनू? मतलब सोनू की जुड़वा बहन सोनिया, मेरी बेटी। आपकी बेटी? अरे वाह, बड़ी सुंदर है, बिल्कुल सोनू बेटे के जैसी दिखती है, जैसे सोनू बेटे ने लड़की के कपड़े पहन लिए हो। वो जुड़वा है ना, इसलिए। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा था अभी तक? वो दिल्ली में पढ़ाई करती है, यहाँ नहीं रहती है। कल तो चली जाएगी वो, उसके एग्जाम है ना। शादी के लिए नहीं रुकेगी? एग्जाम जरूरी है ना। कोई बात, एग्जाम पहले है ना। सोनू बेटा कहाँ है? मैं उसको ये ढोकला देके आती हूँ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं दे दूंगी। अरे ऐसे कैसे? मैं देके आती हूँ ना, आप घर का काम कीजिए। वो कमरे में काम कर रहा है ना, देखो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। अब मैं दे दूंगी ना, आप चिंता मत करो। हाँ, मैं खिला दूंगी। आप मैं गरम था। अरे मैं खिला दूंगी, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं दे दूंगी ना। वो आप समझ नहीं रहे हो। वो बिजी है, आप नहीं समझ रहे। आप जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे मैं दे दूंगी, आप जाइए। ये गलती जो हेतल ने की, देखकर अनदेखा करने की, यही गलती लोगों पर भारी पड़ जाती है। लेकिन फरार मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी कोई ना कोई गलती कर ही देता है, और यही गलती उस तक पहुंचने का कारण बन जाती है। इस संदेह पर हेतल कुछ कदम उठाएगी या फिर उसे भूल जाएगी? सर, ज्योति ने नई जिंदगी.com पे जो नया अकाउंट बनाया था, उसकी डिटेल्स भेजिए साइबर कैफे ने। सर, ये बड़ौदा से ऑपरेट किया जा रहा है, किसी साइबर कैफे का आईपी एड्रेस है सर। वेरी गुड। तुम एक काम करो, आज ही बड़ौदा के लिए निकल जाओ और वहाँ के लोकल पुलिस की हेल्प लेके ये साइबर कैफे को ढूंढो और ये ज्योति उर्फ सोनू का पता लगाओ। 4 साल से पुलिस को परेशान करके रखा है, इतना करीब आ चुका है, बच के निकलना नहीं चाहिए। यस सर। ये बहन जी, इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? अब कामिनी बहन, लड़की की माँ हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ, वो भी ठीक है। और देखो, हमारे बच्चों की जोड़ी भी कितनी खूबसूरत लग रही है। सोनू और जिनल कितने प्यारे लग रहे हैं। भगवान दोनों को बुरी नजर से बचाए। अरे सोनू, वो रिंग कहाँ रखी है? थाली में जो सजाया था ना, वो प्लीज लेके आना जी। बहन जी, मैं क्या कह रही थी, मैं सोच रही थी कि ये शादी जो है ना, हम मंदिर में ही कर लेते हैं, रिश्तेदारों और मेहमानों को नहीं बुलाते। मतलब पैसा बच जाएगा ना, और जो पैसे बचेंगे वो हम बच्चों को दे देंगे, हनीमून के लिए फॉरेन चले जाएंगे। हाँ बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और वैसे भी रिश्तेदारों के साथ कितना भी कर लो, फिर भी आखिर में 4 बातें सुना के ही जाएंगे। बहुत सही कहा तुम। अरे आ गया, ला तू बैठ जा। ये रस्म शुरू करते हैं। हाँ, चल सगाई की कामिनी रस्म। बहन, क्या कामिनी बहन आप भी? हाँ, घर में सगाई का माहौल है और कोई रौनक नहीं। देखो, मैं रौनक ले आई। जय श्री कृष्ण बहन जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री।
हम इनके पड़ोसी है। हेतल है नाम मेरा। आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश रहेगी। बड़े अच्छे लोग हैं ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कामिनी बहन, आपने तो हमें बुलाया भी नहीं और हम आ गए। वो क्या है ना बहन जी कि हमने जानबूझकर सबको नहीं बुलाया, क्योंकि हम चाहते थे ना कि ये सगाई सादगी से निपट जाए। अरे ऐसे कैसे सादगी से निपटे? हम लोग के होते हुए कोई धमाल नहीं होगी। अरे धमाल करने तो हम लोग आए हैं। चलिए चलिए, नाच गाना करते, धमाल करते, गरबा करते। अरे माँ, पहले रिंग सेरेमनी हो जाने दो, फिर गरबा भी करते हैं। हाँ ये भी ठीक है। हाँ, ये वाली इसको बैठा। अरे सोनू भी इधर देखो, जरा इधर देखो ना प्लीज, वीडियो बन रहा है। सोनू बेटा, मैंने कहा था ना आपको, ये जो सोनू है ना, उसको ये फोटो और वीडियो उसका कोई बना है तो उसको पसंद नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगता है। इनको पता था ना, राहुल को भी पता था। अरे तो फोन तोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, कोई बात नहीं, नया दिला दूंगी ना मैं। डर गई थी? हाँ थोड़ा सा। एक्टिंग कर रहा था उसको डराने के लिए। अच्छा, ऐसे आपने सही किया। ऐसे बिना पूछे वीडियो बनाने वाले के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। अब रस्म पूरी करते। बेटा आप पहनाओ अंगूठी। अरे अब रौनक कहाँ गई? ताली बजाओ। गौर से देखो इस आदमी को। इस आदमी को जानते हो? इसने यहाँ से एक नया अकाउंट बनाया था, नईजिंदगी.com पे। हाँ, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। आखिरी बार ये यहाँ कब आया था? आखिरी बार 6-7 दिन पहले आया होगा। तुमने कोई आईडी लिया था इसका साइबर कैफ यूज करने से पहले? आईडी लिया था या नहीं? सॉरी मैम, आईडी नहीं ली थी। तुम लोग नहीं सुधरोगे। मैं चाहूँ ना तो अभी तुम्हारा साइबर कैफे बंद करवा सकती हूँ। सॉरी मैम। कितनी बार आया था यहाँ? पहले तो लगभग ये रोज ही आता था, अब ये 6-7 दिन से नहीं आया। आई एम श्योर ये यहीं आसपास है। अपने लोगों से कहो यहाँ के लोगों से पूछताछ करें। हरी अप। एक नियम है, साइबर कैफे का इस्तेमाल करने वाले हर शख्स की आईडी साइबर कैफे वाले को देखनी चाहिए और उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर ज्योति और उसकी मां जुर्म पर जुर्म करते जा रहे थे। अब उनकी नजर थी उनकी अगली शिकार पर। अरे बहन, मैं क्या कह रही हूँ, ये बाजू के घर में सोनू बेटे की शादी है। हाँ। कोई बोल सकता है? मैं ये नहीं कहती कि मुझे बुलाए, हाँ? पर किसी को तो बुलाना चाहिए ना। सगाई में भी किसी को नहीं बुलाया इसने। साची बात है। શું કહું છું? जितना ये माँ बेटे थोड़े गड़बड़ी लग रहे અને પણ એવું જ લાગે છે है ना? हाँ। लो ये देखो, अब कपड़े को भी इसी के छत पे जाना था। अब मैं ले आती हूँ, ठीक है? हेतल बहन, हाँ मैंने गैस पे कुकर रखा है, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी बार कहा है तुझे, खुद के बाल कटा लेती तो ये वीक नहीं लगानी पड़ती। मुझे नहीं कटाने बाल ना यार, कितनी बार तेरे को बोला है, तू हमेशा यही रट लगाए बैठती है। अच्छा ठीक है, नहीं कटाने ना बाल तो झेल अभी ले। आराम से ना। ये छुपाना पड़ेगा ना सब कुछ। ये पे। हे राम, सुनो ही सुनिया है। तुम लड़की हो?
हाँ। रोक दो। पकड़। इससे भी मार डाला तूने। पागल हो गई क्या? 2 दिन के लिए इसका मुंह हाथ पैर बांध कर स्टोर रूम में भी तो रख सकते थे ना। अरे माँ, इस भैंस को 2 दिन के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। कहाँ रखेगी इसे अभी? अरे कितनी भारी है ये। या स्टोर रूम में रखने से बदबू नहीं आएगी क्या? बदबू आने से पहले निकल जाएंगे ना यहाँ से हम। चल निकल दे, चल निकल। किसी को पता चल जाएगा तो? मैं हूं ना, कुछ गए कहाँ ये लोग? सर वो सोनू भैया की शादी है ना, वहाँ गए होंगे। तो कब आएंगे? सर बस आती हूँ। सर आ गए। बेटा पुलिस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये घर आप लोगों का ही है? जी हाँ, ये हमारा ही घर है। बोलिए। ठीक है, हमें आप लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। लेकिन क्यों? आपकी पड़ोसन हेतल बेन 8-9 घंटे से लापता है और आपकी दूसरी पड़ोसन शारदा बेन ने बताया कि वो लास्ट टाइम आपके ही छत पे देखी गई थी। हाँ तो छत पे थी तो छत से चली गई होगी। हाँ हमें क्या पता। मतलब वो घर में नहीं आई? अरे साहब, जब हम ही घर में नहीं थे तो वो हेतल बेन हमारे घर के अंदर कैसे आएगी? लेकिन हमें आप लोगों के घर की तलाशी लेनी होगी। हाँ? नहीं, आप वारंट लेके आइए ना। ऐसे कैसे जाएंगे आप? नहीं। माँ, वो इंस्पेक्टर साहब अभी शादी हुई है, दुल्हन के साथ हैं और हम शरीफ लोग हैं। अचानक से पुलिस को देख के घबरा जाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी शक है तो यू कैन गो अहेड एंड सर्च द हाउस, देयर इज नो प्रॉब्लम। चाबी माँ। हाँ। अरे माँ, दो ना चाबी। लीजिए इंस्पेक्टर साहब। तुम यहीं रुको, हम लोग जा रहे हैं। कुछ नहीं, वो गलतफहमी हो गई शायद। अरे माँ, अगर पुलिस को शक हो गया ना तो सबसे पहले स्टोर रूम में ही देखेगी। सॉरी, हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। आपकी चाबी। हमारी वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन सर मेरी माँ कहाँ है? अरे दिख रहा, अपने अड़ोस पड़ोस में और जान पहचान में फ़ोन करो, मिल जाएगी। सर आ जाओ बेटा। पता है हमें आपकी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी?
कौन सी? यही कि आपने हमें सब सच बता दिया कि आपके पहले अफेयर्स रह चुके हैं और हमारे अफेयर्स के बारे में जानने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। सोनू, ये दूध लाई हूँ तेरे लिए। इसमें नींद की गोलियां मिलाई है, तो मत पी लेना। तुम्हें पता है हमारे यहाँ क्या रिवाज है? हमारे यहाँ रिवाज है कि सुहागरात के दिन पति अपने हाथों से दुल्हन को खुद दूध पिलाता है। ये लो। सर प्लीज कुछ कीजिए ना, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तू चिंता नहीं कर दिख रहा, हम लोग ने सब चौकी में फोटो सर्कुलेट करवा दी है, पता चल जाएगा। और कब सर? 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, प्लीज कुछ कीजिए। पता नहीं मम्मी जिंदा है अभी। यार तू चिंता क्यों काम करे छे? ये लो पानी पी, मम्मी को कुछ नहीं होगा, पी। सर ये सोनू की फोटो क्यों है आपके लैपटॉप पर? तुम जानते हो इसे? हाँ, और कुछ हूँ। हम इसे ही तो ढूंढ रहे हैं। कहाँ देखा तुमने इसको? हमें इसी की तलाश है। हाँ ये वही है जिसकी छत पर मम्मी को आखिरी बार देखा गया था। इसके घर की तलाशी भी ली थी हमने। आप ही ने तो ली थी ना तलाशी, बताइए ना। हाँ मैडम, तलाशी तो मैंने ली थी। आपने पहचाना भी नहीं माँ को, बेटे को? थे तो माँ बेटे ही, लेकिन मैडम उस वक्त दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका हुआ था तो शक्ल ठीक से देख नहीं पाए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, क्विक क्विक। दुल्हन के सारे गहने ले लिए ना? अरे कान का बूंदा तक नहीं छोड़ा माँ। और वो दहेज का पैसा? अरे दहेज का एक पैसा रख लिया। ठीक है, चल 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 चल। अरे ये तो सोनू और उसकी माँ है ना? हाँ चाचा जी, हाँ सब ठीक है, हम आएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ। पुलिस की गाड़ी? भैया ये सोनू और उसकी मम्मी गए ना गाड़ी में? हाँ सोनू था और उसकी माँ भी थी। तुम लोग अंदर जाओ, देखो दुल्हन ठीक है कि नहीं, हम लोग उनके पीछे जाते हैं। हाँ हरिया, जल्दी करिए। राहुल जल्दी चलो, वो लोग हमारे हाथ से निकल ना जाए। सर इनकी तो सांसें चल रही है, मैडम जिंदा है। एम्बुलेंस को कॉल करो, क्विक क्विक। सोनू सोनिया का गेम चलता रहेगा और पैसे आते रहेंगे। दूर रही गाड़ी, चलो 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 जल्दी चलो। मैडम मैडम तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, शायद यहाँ से आवाज आ रही है। फंस जाएगा क्या सच का सामना तू कर पाएगा, फिर कर्मा तेरी तुझे चीर खाएगा। ये जिंदगी है मजाक नहीं रहा, तू जिंदा कब तक तुड़ेंगे तब तक मत करना बेगा कोई हरकत छोड़ते नहीं अभी कोई कसर। मैं पूछता हूँ तुझे, तू फरार गो फास्ट। फरार कब तक, फरार कब तक? मैम कुछ गलत फहमी हुई आपको? हम लोग तो ज्वेलरी, कैश, दहेज का मालिक के भाग रहे थे तुम लोग? नहीं, वो सोनू का है मैडम, मेरा भाई है वो
उसने जबरदस्ती मुझे अपने कपड़े पहनाए और मुझे धमकी दी अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी माँ को मार डालेगा। वो हमसे ये पूरे काम करवाता है, वो हमारा ये सब हमारा नहीं है। एक मिनट। हाँ पटेल बोलो। हमें उनके घर के बेड के अंदर से एक औरत मिली है, जिंदा, उनकी पड़ोसन हेतलबेन। हेतलबेन को इन दोनों ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से वो सिर्फ बेहोश हुई थी और इन्हें मरा समझकर इन्होंने उन्हें बेड के अंदर बंद कर दिया था। पर हेतलबेन ने बताया कि सोनू ही सोनिया है। ठीक है पटेल। नहीं मैम, वो सोनू ने हेतल से मिला है, हेतल झूठ बोली। लेके जाओ इन्हें, चलो अंदर। ज्योति और कामिनी ने ये जुर्म ठगी से शुरू किया था, लेकिन उसे छुपाने के लिए हत्या करने से भी वो पीछे नहीं हटी। यही होता है लालच का परिणाम। वो इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकता है, लेकिन इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो दहेज की प्रथा को बढ़ावा देते हैं। उन्हीं की वजह से ज्योति जैसे अपराधियों की ताकत बढ़ती है, लेकिन वो ये भूल गई कि 24 घंटे लगे या 24 साल, एक दिन उसे होना ही है गिरफ्तार। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।